हेलो गुड इवनिंग बच्चों। मैं आर डी सर आपके साथ। कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो आज की क्लास में अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख लेते हैं जो बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रश्न कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, डाटा चेंज कर देगा केवल। तो पहला कि इसने जो क्वेश्चन दिया है वो है तत्व ए तथा बी से बने यौगिकों की घनीय संरचना है। चलो, दो प्रकार के परमाणु है, उससे एकक कोष्ठिका निर्माण हो रहा है। एकक कोष्ठिका से मेरा मतलब है घन का, कमरे का। तो सबसे पहले मैंने घन बनाया। बोल रहा है जिसमें ए परमाणु घन के कोनों पर है। ए प्रकार के परमाणु कहां है? कोनों पर है। सॉल्यूशन नंबर 1 है कोनों पर। ये 8 एक कोने का परमाणु का योगदान एक घन में या एक कोष्ठिका में या एक कमरे में कितना होता है? 1/8 होता है। ये जानते हैं हम। तो मेरे पास ये ए है, ए परमाणु और बी परमाणु वाले। तो 1/8 क्या होता है? एक कोने का योगदान होता है। और कुल ए परमाणु कितने हैं? सारे कोनों पर है तो 8 है, सॉरी 1/2 8 होता है। कुल परमाणु कितने? 8। बात समझ में आई? एक घन में एक कोने का योगदान, इस घन में इसका योगदान 1/8 होता है। तो कुल परमाणु कितने हुए? 8। तो पूरा योगदान इस घन में ए परमाणु का कितना आया? 1। यानी एक प्रभावी परमाणु से ही पूरा घन बना हुआ है। ये बात ध्यान में रखो। अब देखते हैं अपन बी के लिए बोल रहा है ये कोनों पर है तथा बी परमाणु फलक के केंद्रों पर है। फलक के केंद्र कौन से हैं? ये कितने होते हैं फलक? 6। और एक फलक का केंद्र का परमाणु का योगदान कितना होता है? एक में 1/2, क्योंकि 2 कमरे होते हैं, 2 कमरे में एक दीवार है मान लो बीच की, उसमें बीच में परमाणु रखा हुआ है, तो दोनों में आधा आधा बटेगा, बांटेंगे तो 1/2 बी के एक फलक का योगदान है। तो कुल फलक कितने होते हैं? 6। सोल्व करो, कितना आया? 3। तो यानी कि बी प्रकार के परमाणु एक कोष्ठिका में कितने काम आ रहे हैं? 3। और ए के कितने काम आ रहे हैं? 1। तो सूत्र क्या बनेगा? पूछ रहा है ये यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र होगा बेटा ए कितना आया? 1। तो 1 इसके नीचे लिख देते हैं। बी कितना आया? 3। बी के नीचे यहाँ 3 लिख देते हैं। अब ए को आप लिखो या मत लिखो, बात एक ही माना जाता है। तो यह आ गया आपका आंसर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता देता हूं मैं, सेकंड। ये बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, देखो बेटा, एक घनीय ठोस 2 तत्वों x तथा y से बना है। यह एक घनीय ठोस है जो x तथा y से बना है। परमाणु y घन के कोनों पर है। परमाणु y कहाँ है बेटा? इस घन के कोनों पर है। ये लो, सभी में परमाणु y कहाँ है? परमाणु y कहाँ है? घन के कोनों पर है। अच्छा, ये y तथा x अंतः केंद्र, यहां ध्यान दो बेटा, तथा x अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का मतलब क्या हुआ? बीसीसी आपको याद है? काय केंद्रित बोलते थे अपन। अंतः केंद्र का मतलब होता है एकक कोष्ठिका के केंद्र में, यानी कमरे के केंद्र में, जिसे मैंने 5 फीट
बीचों बीच कमरे के खड़े होकर बताया था, वहां पे वो कण होता है एक का कोष्टिका के केंद्र में। तो वो कण कहाँ है? यहाँ है। तो इसका योगदान एक कोष्टिका में कितना होता था? एक ही होता था इसका। तो अब तुम 8 कोष्टिका 8 कमरे जोड़ दो, देखो और में योगदान रहेगा क्या? इसका तो एक में ही योगदान रहेगा। एक्स की बात कर रहा हूं मैं, ये एक्स तथा एक्स अंतः केंद्र पर है, एक्स अंतः केंद्र पर है। तो सोल्व कर लो। y 8 कोनों पर है, तो वही कॉन्सेप्ट 1/8, एक कोने का योगदान 1/8 होता है। तो कुल कोने कितने? 8, तो 8 ही परमाणु, तो ये इंटू 8 बराबर 1। एक्स अंतः केंद्र पर है, तो इसका योगदान एक कोष्टिका में कितना? 1, और एक ही योगदान होता है कुल मिलाकर इसका। तो क्या हो गया? आंसर क्या आएगा? y1 x1। अब 1 को लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। तो क्या आया? y x पहले आ रहा है क्वेश्चन में, तो x को पहले लिख लो, x ये y, ये आपका आंसर। समझ में आया सेकंड क्वेश्चन? प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा। ये सेकंड 2 क्वेश्चन हो चुके अपने। सॉल्यूशन थर्ड, इसे देखो क्या है क्वेश्चन। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। किसी आयनिक यौगिक में तत्व A तथा B उपस्थित है। इस यौगिक में तत्व A के परमाणु कोनों पर उपस्थित है। अब यहां आपको दिमाग लगाना है। जैसे ही वो बोल रहा है A के परमाणु कोनों पर उपस्थित है, तो यहां वो घन की बात कर रहा है, एक का कोष्टिका की बात कर रहा है। तो सबसे पहले ही आप एक का कोष्टिका बना लो, लैंग्वेज पढ़ते ही क्वेश्चन की। ये यहां से आपने क्वेश्चन पहचान लिया। क्यों? जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो दिमाग इधर उधर पूरे सिलेबस में उलझा हुआ रहता है। किसी आयनिक यौगिक में तत्व A तथा B उपस्थित है। इस यौगिक में तत्व A के परमाणु कोनों पर उपस्थित है। अब कोनों पर उपस्थित यानी कि सभी पे उपस्थित है, तो A के परमाणु कहां है? सभी कोनों पर उपस्थित है। ये लो, सभी कोनों पर उपस्थित है। जबकि तत्व B के परमाणु फलक के केंद्र पर लगे हुए हैं। A के परमाणु कहां उपस्थित है बेटा? A के परमाणु कोनों पर है। B के परमाणु कहां उपस्थित है? फलक के केंद्र पर है। ओके, पर लगे हुए। यदि कोनों के परमाणुओं में से एक परमाणु, ध्यान दो यहां, एक परमाणु क्रिस्टल जालक छोड़कर बाहर निकल गया है। वाह! यदि कोनों के परमाणु निकला कहां से? फलक का नहीं निकला है, कोने से निकला है। यानी कि ये 8 थे, इनमें से 7 ही रह गए। कोने से निकला है, क्रिस्टल जालक को छोड़कर निकल गया, एक कप कोष्टिका को छोड़कर निकल गया। तो कितने कुल परमाणु? 7 ही रह गए। तो वही कुल कोने के परमाणु का हंस 8 कोने होते हैं, 8 परमाणु होते हैं, तो उसका 1/8 योगदान होता है एक कोने का, एक परमाणु का। तो कुल कितने रह गए? अब एक जालक को छोड़कर बाहर निकल गया, तो 7 रह गए बेटा। तो सोल्व करेंगे, क्या आया? 1 7/8, 7/8 आया। ओके, ये तो एक आया मान। अब B के परमाणु फलक के केंद्र पर है, ये फलक रहे। कितने हुए? 6, ये इसके पीछे का 6, और एक फलक का योगदान 1/8, 1/2 सॉरी। कुल फलक के केंद्र
के परमाणु 6, सोल्व किया कितना आया 3। तो ए के तो आए 7/8 और इसका आया 3। अब मैं एक इसका सूत्र पूछा है, उसने आगे पूछा है का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो इसका सामान्य सूत्र होगा, मैं मान लो इसे कोई भी एक संख्या ऐसी है जिससे मैं इन तीनों को अलग अलग उस एक ही समान संख्या से गुणा कर लूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने मान लो इसे 2 से कर दिया गुणा, मल्टीप्लाई, तो 2 से इससे भी किया इससे भी किया तो संख्या तो वही रही, अनुपात तो वही रहा, अनुपात तो वही रहा। अगर 3 से करता हूं तब भी अनुपात वही रहता है, जिससे भी करता हूं अनुपात वही रहता है। मान लो मैंने यहां 8 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई किया मैंने इसे 8 से, किससे बेटा 8 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, गुणा किया मैंने 8 7 56 बटे 8, 3 से किया कितना आया 24, 8 दिया 24, सोल्व किया मैंने, इससे इसको काटा, कितने बार कटा 7 बार, 8 7 56, यानी कि ए कितना आया 7 आया और बी कितना आया बेटा 24 आया। तो क्या सूत्र आया, ये आपका सूत्र आया, यानी आंसर A7B24। ओके कर लोगे, ठीक आगे बढ़ता हूं। समझ में आना चाहिए इस संख्या, ये संख्या है ना, ये ऐसी संख्या आपको लेनी है कि ये एक ऐसे अंकों में आ जाए। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सॉल्यूशन नंबर 4। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, एक क्रिस्टल, अब देखो यहां पे चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें 3 प्रकार के परमाणु आ चुके हैं। एक क्रिस्टल में ए बी व सी परमाणु से बना है, एक क्रिस्टल, यहां ये कर लो, एक क्रिस्टल ए बी व सी परमाणु से बना है, यानी एक क्रिस्टल जालक तो है, तो उसे तो बना लो आप, ये मैंने बना दिया, ये लो, ये लो। एक क्रिस्टल ए बी व सी परमाणु से बना है जिसमें ए कोनों पर है, ए परमाणु कहां है, सारे कोनों पर है, ये लो कोनों पर है। बी काई केंद्र पर है, काई केंद्र का मतलब क्या होता है बेटा, बीसीसी, और बीसीसी का मतलब क्या होता था, एकक कोष्टिका के केंद्र में है, यानी कि कमरे के बीचों बीच केंद्र में है, हवा में है। ओके आगे, सी, ये सी है, सी फलक व किनारों के केंद्र पर है। बेटा लैंग्वेज में ध्यान दो, देखो यहां पे ये सी है, सी कहां है, फलक व किनारों के केंद्र पर, यानी फलक में तो है ही सही, उसके साथ साथ जो किनारे होते हैं उनके केंद्र पर भी है। अब देखो आप फलक में, ये मैंने लिख दिया, चलो लिखते जाओ। ए के परमाणु कोनों पर है, कोनों पर, बी के परमाणु, बी के परमाणु कहां पर है, काय केंद्र पर है, काय केंद्र पर। सी के परमाणु कहां पर है, फलक एवं, फलक एवं किनारों पर है, किनारों के केंद्र पर। तो मतलब ये बोल रहा है ये कि जो ए के कोनों पे दिखा दिया, बी का ये रहा, अब सी के कहां है, एक फलक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये सामने वाले में,
और एक ये पीछे वाले में 3 नजर आ गए होंगे आपको। ये बीसीसी काय केंद्र वाला है, ये 2 फलक के हैं। तो कुल कितने हो गए 6। तो पहले सोल्व करते चलते हैं, वही एक एक कोनों पर। तो एक कोने का योगदान वही 1/8 इंटू कुल परमाणु कितने 8। तो ये तो कितना आ गया है 1। बी परमाणु काय केंद्र पर, ये जो सेंटर में है ये सेंटर वाला काय केंद्र है, इसका तो योगदान एक कोष्टिका में 1 ही रहता है, किसी से स्पर्श थोड़ी करता है 8 कमरों को, तो 1 रह गया। अब बात आती है अपने पास सी की बात करता हूं मैं। तो सी के 6 फलक में तो है ही सही, सी के 6 फलक में तो एक फलक का योगदान कितना 1/2 इंटू कुल फलक के केंद्र में परमाणु की संख्या कितनी 6। अब प्लस साथ में क्या है, साथ में ये बोल रहा है किनारों के केंद्र पर स्थित है, यानी कि जो किनारे हैं उनके केंद्र पर भी स्थित है सी परमाणु। अब एक कोष्टिका में एक घन में कितने किनारे होते हैं 12 होते हैं, अपन ने पढ़ा है काफी। तो कितने परमाणु हो गए, जैसे 1, अब मैं इन सबको मिटा देता हूं जैसे थोड़ी देर के लिए। अब बात कर लेता हूं मैं केवल किनारों के परमाणु की, कोनों के तो रहने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब एक किनारे का योगदान एक कोष्टिका में कितना था, मैंने बताया था। एक कमरा बेटा यहां पे बना हुआ है, जैसे ये 1 2 कमरे, ये किनारा होता है, ये किनारा। तो इससे कमरा एक इधर भी बन सकता है और 2 इसके पीछे भी बन सकते हैं। तो ये कोना, ये किनारा सबको छू रहा है 4 कमरों को। तो इसलिए एक किनारे का योगदान 1/4 होता था। 1/4 इंटू कुल किनारे कितने 12 इंटू 12। सोल्व करो आप, 3 प्लस 4 × 12, ये 3। तो कितना आया, यह आया। एक परमाणु काम आ रहा है उसमें, बी का 1 काम आ रहा है और इसके 6 काम आ रहे हैं कुल। तो क्या सूत्र बनेगा, सूत्र बराबर A1, 1 को लिखो या मत लिखो, बी के कितने 1 तो AB, और सी के कितने 6। तो ये आपका आंसर। ये बात समझ में आई क्या, आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताता हूं। बोर्ड के पेपर में तो बाहर नहीं होगा इससे। कौन से नंबर का क्वेश्चन आया बेटा, 5th, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 5 बोल रहा है एक क्रिस्टल पर ए परमाणु कोनों पर, वही क्रिस्टल का निर्माण करो। यह बनाया मैंने। ए परमाणु कोनों पर है, ये ए में सारे परमाणु हैं 8, ठीक है। ए परमाणु कोनों पर तथा बी परमाणु एकांतर फलक के केंद्र पर स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से देखो आप। ये बोल रहा है कि एक क्रिस्टल पर ए परमाणु कोनों पर तथा बी परमाणु, ये तो कोनों पर लिख दिया हमने, बी परमाणु एकांतर फलक के केंद्र पर स्थित है। मतलब एक फलक को छोड़कर एक में स्थित है, फिर एक को छोड़कर एक में स्थित है। यानी कि बेटा कहाँ स्थित है, जैसे ये कमरा है तो जैसे एकांतर फलक में उपस्थित, यानी कि यदि इसमें है
इसमें है तो इसमें नहीं होगा, फिर इसमें है तो इसमें नहीं होगा, तो दो में तो नहीं हुआ और दो में हुआ। अब जैसे कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर इधर तो होगा ना, तो इधर कैसे होगा बेटा, यहां तो अगर मैं ये कर दूंगा तो ये तो कंटिन्यू हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, फिर एकांतर कहां रहा, तो यहां पे भी नहीं होगा, यहां पे भी नहीं होगा। एकांतर क्रम में तो कुल कितने परमाणु हैं इस टाइम इस घन के पास, इस घन के पास केवल यहां है और यहां नहीं है, यहां है और यहां नहीं है, क्योंकि यह आ जाएगा, उधर भी नहीं होगा। जैसे डब्बा लेके देख लेना आप, एकांतर क्रम खत्म नहीं होना चाहिए। तो कुल कितनी जगह है घन में, दो जगह है, तो वही एकांश योगदान एक परमाणु का 1/8, कुल कितने 8, तो ये तो आ गया 1। और बी के कितना आया बेटा, फलक का, एक फलक का योगदान होता है 1/2, और कुल परमाणु कितने काम आ रहे हैं यहाँ पे, 6 नहीं आ रहे, यहाँ पे 2 ही काम आ रहे हैं, ये 2 ये 1, तो क्या सूत्र बना, AB, यह आपका आंसर। ये 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। मैं और बता देता हूं, ये देखो फलक यहां नहीं है तो यहां है, फिर यहां नहीं है, फिर इधर है, फिर वापस ये आ गया, तो 2 तो इधर हो गए। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे सर यहां, तो यहां पे अगर मैं ऐसा कर दूं ऐसा, तो बेटा ये तो इधर भी काउंट हो गया, फिर कंटिन्यू हो जाएगा ना। तुम सर हम ऐसे गिनेंगे, नहीं कैसे गिनोगे, किसी भी साइड से एकांतर भंग नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब क्वेश्चन देख लेता हूं मैं 6 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो गए बेटा अपने, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। अब सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं मैंने, ये क्या है महत्वपूर्ण होते हैं थोड़े से, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना होती है, इसलिए मैंने तृणताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियां तथा बेटा ये 2 बार लिखने में आ गया, यहां इसे मिटा दो, ये लो मैं मिटा देता हूं। तृणताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियां तथा अक्षीय कोणों का मान बताइए। तृणताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियां तथा अक्षीय कोणों का मान बताइए। तृणताक्ष मोनोक्लिनिक A, B और C क्या होती थी, बराबर नहीं होती थी। तृणताक्ष में कोण क्या होते थे, एल्फा बीटा गामा इंटू 90, ये भी बराबर नहीं होती थी। मैंने तुम्हें कोड दिया था CTOT HMT, याद होगा, उससे याद रखो और क्वेश्चन के जवाब दो। तो ये 5वां 6ठा क्वेश्चन आपका खत्म। अगला क्वेश्चन दे या इसने अतिशीतित द्रव का एक उदाहरण लिखो और वह किस प्रकार का ठोस है। अतिशीतित द्रव का सबसे बढ़िया उदाहरण होता है कांच, ये 6ठा क्वेश्चन, ये 7। और कांच कौन सा है, अक्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। ये खत्म। मात्र कोष्टिका कितने प्रकार की होती है, बढ़ाइए मैंने 8वां क्वेश्चन में 4 प्रकार की होती है, SCC, BCC और बताओ, आप बताओ, FCC और ECC, 4 खत्म। 9वां क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रकार की कोष्टिकाओं में उपस्थित परमाणु की संख्या बताइए। अब ये क्वेश्चन पूछा है बेटा, यहां इसे देखो ध्यान से। निम्न प्रकार की कोशिकाओं में, यानी ये BCC एंड FCC में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की पूछा है, ये परमाणु संख्या पूछा है अपन। अब जैसे यहां परमाणु की संख्या पूछते, ये क्या पूछा है अपन से, प्रवाही कणों की, प्रवाही परमाणु की संख्या पूछ रहा है। तो अपन जानते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 9,
यही था बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बीसीसी, मैं घन बना लेता हूं, ये एकक कोष्टिका का निर्माण मैंने किया। बीसीसी किसे कहते थे? वह एकक कोष्टिका जिसके कोनों के साथ साथ उसके केंद्र पर भी एक परमाणु होता है, उसे अपन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते थे, काय केंद्रित से एकक कोष्टिका कहते थे। तो इसका योगदान जैसे देखो, इसमें प्रभावी कण कितने काम आ रहे हैं, मैंने टेबल बनाई थी एक, उसमें बताया है। जैसे कोने के परमाणु 1/8, एक कोने का एक परमाणु 1/8 काम आ रहा है, तो कुल परमाणु कितने हैं? 8, तो ये तो 8 एक। और एक केंद्र का काम आ रहा है, केंद्र का एक ही कोष्टिका में काम आता है, किसी कमरे को छूता ही नहीं है, जबकि 8 को छूता था, इसलिए बटा हुआ है 8, 8 जगह बटा हुआ है, 1 रुपया 8 जगह बटा हुआ है, 1 रुपया 8 जगह बटा हुआ है। तो कितना आया? 1 और 1 ये, तो कुल कितने परमाणु हो गए? 2। तो बीसीसी में कितने काम आ रहे हैं? कुल परमाणु 2। अब बात कर रहा हूं मैं एफसीसी की। एफसीसी में, एफसीसी किसे कहते हैं? वह एकक कोष्टिका जिसमें कोनों के साथ साथ परमाणु उसके फलक में भी उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोष्टिका एफसीसी कहलाती है, यानी कि पेज सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। तो जैसे देख लो, वही कोने के, एक कोने का योगदान 1/8, तो कुल कोने के परमाणु कितने? 8, तो ये तो एक प्रभावी कण परमाणु तो यहां से काम आ रहा है। आगे बात करते हैं फलक में। एक फलक का योगदान, एक फलक के केंद्र के परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/2। कुल फलक के केंद्र के परमाणु की संख्या कितनी है? 6, तो बटा 3। कुल कितने हुए? 1 और 3 4। आंसर क्या आया? 4। तो ये 9th क्वेश्चन अपना खत्म। लास्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, मात्रक कोष्टिका किसे कहते हैं? आप जानते हो, परिभाषा मैंने लिखा है, ये जालक का निर्माण होता है उस इकाई से जिससे बार बार दोहराने से जो संरचना बनती थी। अब पढ़ लेना, आप नोट्स पढ़ो। तो ये बेटा अपना सारा क्वेश्चन, यहाँ तक के क्वेश्चन सोल्व हुई है। कल अपन बात करेंगे टॉसों में निबिड़ संकुलन। अब यहाँ तक जितने क्वेश्चन बनते थे इनको थोड़ी प्रैक्टिस करना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, मैं ये चाहता हूँ। तो निबिड़ संकुलित बढ़िया पार्ट चल रहा है। अब यहाँ से जो अगला निबिड़ संकुलित वाला पार्ट, इसे अच्छी तरह करो, 2-5-7 दिन में हो जाएगा, खींच के 2-5-6 क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू।